तो आज हमारे सामने है रेचल हॉलिस की किताब क्या आप ही उत्तर हैं, या अंग्रेजी में कहें तो व्हाट इफ यू आर द आंसर। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं, कुछ रिव्यूज भी हैं। हाँ, और हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये किताब मतलब कैसे सवालों के जरिए सेल्फ डिस्कवरी की बात करती है। बिल्कुल। और इसका जो मूल विचार है वो बड़ा दिलचस्प है कि भाई जो जवाब हम बाहर खोज रहे हैं ना, वो शायद या असल में हमारे अंदर ही है। ये सुनने में थोड़ा गहरा है, मतलब बाहर किसी से मदद की उम्मीद छोड़ दें, जिम्मेदारी पूरी तरह अपनी। हाँ, एक तरह से पॉलिसी ये कहती है कि हमें अपने रास्ते की कमान खुद संभालनी होगी। उनका तरीका थोड़ा अलग है। अलग कैसे? वो जवाब देने से ज्यादा अच्छे सवाल पूछने पे जोर देती है। अच्छा, जवाबों से ज्यादा सवाल। ये इंटरेस्टिंग है। कैसे सवाल? जैसे कुछ उदाहरण है? हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे किताब में कुछ सवाल हैं, आपको क्या छोड़ना होगा, या एक और है, अगर आपको पता हो कि आप फेल हो ही नहीं सकते तो आप क्या करेंगे। अरे वाह, ये सवाल सीधे हिट करते हैं जहां हमारे डर होते हैं, हमारे पैशन होते हैं। ये तो मतलब सोचने पे मजबूर कर देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सही सवाल पूछना ज्यादा फायदेमंद है, बजाय इसके कि कोई हमें रेडीमेड जवाब दे दे? एग्जैक्टली, हॉलिस का तर्क यही है कि अच्छे सवाल हमें ज्यादा गहराई में ले जाते हैं। असली ग्रोथ, असली समझ वहीं से आती है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना नहीं है, ये खुद को समझने बदलने जैसा है। और ये सिर्फ मतलब दिमागी कसरत ही नहीं है ना? मैंने सुना है कि इसमें कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी हैं। हाँ बिल्कुल, इसका एक बहुत प्रैक्टिकल पहलू है। खासकर जो ऑडियो बुक है ना, उसके साथ एक वर्कबुक भी है। अच्छा, वर्कबुक। हाँ, वो लोगों को एनकरेज करती है कि इन सवालों पर सिर्फ सोचे नहीं, बल्कि लिखें, उन पर काम करें, उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करें। ओह, तो ये तो काफी इंटरैक्टिव हो गया। मतलब सिर्फ पढ़ना या सुनना नहीं है, साथ में एक्टिविटी भी है। जी, तो लोगों को कैसी लग रही है ये किताब? मतलब क्या खास बातें हैं जो पसंद आ रही हैं? देखिए सबसे ज्यादा जो बात लोगों को कनेक्ट कर रही है वो है लेखिका का अपनापन। हम्म। वो अपनी लाइफ की कहानियां शेयर करती हैं, हम्म। तो पढ़ने वाले को लगता है कि हाँ, ये रिलेटेबल है। और भाषा भी बहुत आम बोलचाल वाली है, जैसे कोई दोस्त बात कर रहा हो। सीधी बात, नो बकवास। थोड़ा मजाक भी है। हाँ, वो कनेक्शन तो जरूरी है, खासकर जब आप खुद के बारे में इतने गहरे सवाल पूछ रहे हो। बिल्कुल। और ये जो इंटरैक्टिव फॉर्मेट है, इसके कारण शायद जर्नलिंग या सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए ये काफी अच्छी होगी। निश्चित रूप से जो लोग खुद से सवाल पूछकर रास्ता ढूंढना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन है। और इसलिए फीडबैक भी काफी पॉजिटिव है। लोग इसकी ईमानदारी, इसके ह्यूमर की काफी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन क्या सब कुछ परफेक्ट ही है, या कुछ आलोचनाएं भी हैं, कुछ कमियां जिन पर शायद ध्यान देना चाहिए? हाँ देखिए, कुछ आलोचनाएं भी हैं। कुछ रीडर्स को लगता है कि किताब में ना कुछ बातें बार बार आती हैं। अच्छा, दोहराव। हाँ, मतलब पढ़ते हुए शायद लगे कि अरे ये बात तो पहले भी कही थी, वही मुद्दे घूम फिर कर आ रहे हैं। समझ गए। और कुछ? एक और बात, ये जो सवाल पूछने वाला स्टाइल है ना, हाँ। ये शायद उन लोगों को थोड़ा कम जमे जिन्हें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए होता है, या एक्सपर्ट की स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। अच्छा, मतलब जिनको बना बनाया रास्ता चाहिए। हाँ, कुछ वैसा। अगर किसी को बहुत ही व्यवस्थित कदम दर कदम सलाह चाहिए तो शायद ये किताब उन्हें थोड़ी कम ठोस लगे। ये उनके लिए ज्यादा हैं जो खुद सवाल पूछकर खुद जवाब तलाशना चाहते हैं। इंस्ट्रक्शन के बजाय इंट्रोस्पेक्शन पर जोर है। समझ गए। तो कुल मिला के ये किताब एक तरह से हमें अपना लीडर खुद बनने के लिए उकसाती है, दोस्ताना अंदाज में, पर बात पावरफुल है। ये कोई क्विक फिक्स गाइड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक न्योता है कि भाई बैठो, सोचो, खुद से सवाल करो और आगे बढ़ो। एकदम सही कहा आपने। निचोड़ यही है कि सेल्फ डिस्कवरी की असली ताकत सही सवाल पूछने में है। जवाब तो फिर अंदर से ही आते हैं। तो अगर जवाब सच में हमारे अंदर ही हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि आज कोई भी अपनी इस खोज को शुरू करने के लिए खुद से पहला सवाल क्या पूछ सकता है।